हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडिंग सिविल ज्ञान पर। आज हम लोग आरसीसी ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो बीटीई यूपी के 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग बीटीई यूपी को तो अब तक जान ही गए होंगे। 1 साल बहुत है इसको जानने के लिए। तो चलिए, यही है हम लोग के आरसीसी ड्राइंग का सिलेबस, जो 4th सेमेस्टर में है, सेकेंड ईयर के पॉलीटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक, तो चलिए हम लोग अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ठीक, ये 4th सेमेस्टर में है। 4th सेमेस्टर पहला टॉपिक इसमें ये है आरसीसी ड्राइंग में, लैब जॉइंट। ठीक है, और डेवलपमेंट ड्राइंग। तो लैब जॉइंट अलग है, लैब जॉइंट में मैं बताऊंगा आप लोग को, और डेवलपमेंट जॉइंट में 3 है, लेंथ, हुक्स और रिंग्स। तो इसमें जैसे किस तरह से छड़ को जोड़ा जाता है, तो ये इसमें बताया गया है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप लोग को आरसीसी ड्राइंग पता रहेगा ना, ये लेंथ, हुक्स, रिंग्स, अगर ये सब आप लोग को पता रहेगा, लैब जॉइंट, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद होगा। जो आप लोग में सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर थ्योरी वाला और न्यूमेरिकल का जो सब्जेक्ट है, उसमें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। और ना कि केवल आरसीसी स्ट्रक्चर में, आरसीसी ड्राइंग में भी जो ये जो आगे के जो भी सिलेबस हैं, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो भले से इसमें से एग्ज़ाम में से ना पूछे, कभी कभी ही पूछता है ये एग्ज़ाम में से, लेकिन इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं पता रहेगा ना, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में भी आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। और उसके बाद आरसीसी स्लैब, दूसरा टॉपिक आरसीसी स्लैब में 1 वे स्लैब ड्राइंग, 2 वे स्लैब और कैंटिलीवर स्लैब, ये 3 स्लैब है आप लोग में, उसे भी मैं बताऊँगा। और उसके बाद तीसरा टॉपिक है बीम। तो इसमें बीम में सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम, और कैंटिलीवर बीम, और टी बीम एंड टेपर्ड बीम, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और चौथा टॉपिक है कॉलम विथ फाउंडेशन, मतलब कॉलम कॉलम भी रहे, और उसके बाद उसके फाउंडेशन के साथ उसमें मुझे कॉलम दिखाने रहेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से, कि ये जो दिया ना, 3 कॉलम दिया ना, इन 3 कॉलम में से एक कॉलम तो फिक्स रहता है, हमेशा पूछता ही है एग्जाम में। तो 3 तरह के कॉलम है हम लोग के सिलेबस में। वैसे तो कॉलम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो पॉलिटेक्निक के 3 तरह के कॉलम है, जिसमें पहला है स्क्वायर कॉलम, दूसरा है रेक्टेंगुलर कॉलम, और तीसरा है सर्कुलर कॉलम। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोग को पूरा पढ़ाऊँगा ड्राइंग। और उसके बाद 5th वाला जो टॉपिक है वो है कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल एंड अदर रिटेनिंग वाल। देखिए, रिटेनिंग वाल जो है वो 4 तरह के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक सिलेबस के अनुसार, वो है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, क्योंकि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो है वो सबसे ज़्यादा पूछता है। और अगर बात करें रिटेनिंग वॉल का, तो रिटेनिंग वॉल 4 तरह के होते हैं, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, और काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल, और बट्रस रिटेनिंग वाल, और चौथा है कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल जो है वो 2 तरह की होती है, एक टी शेप में होता है, एक एल शेप में होता है। तो ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल जो है वो सबसे ज़्यादा पूछता है। ये पहले मैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल ही पढ़ाऊंगा, और उसके बाद अदर भी रिटेनिंग वाल, मैं सारे रिटेनिंग वाल पढ़ाऊंगा, क्योंकि भले से ही सबसे ज़्यादा कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल पूछता है, लेकिन अदर्स में भी से भी कभी कभी पूछ देता है। कैंटिलीवर में 2 तरह का होता है, टी और एल, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछता है। तो ये भी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो 6वां टॉपिक है वाटर टैंक, और ये वाटर टैंक भी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। सिलेबस बस यही 6 टॉपिक है। तो 6 टॉपिक में, लेकिन ये जो पॉइंट करके और अदर्स है, उसमें से कई ज़्यादा टॉपिक बन जा रहा है। तो मैं ये जितना भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यही आप लोग का सिलेबस है, और इसी में से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा एक एक टॉपिक। ये 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब, फिर सिंगली एंड डबली, कैंटिलीवर बीम, टी बीम, मतलब पूरा जो भी है कॉलम, ये सारा चीज़ मैं आप लोग को कराऊँगा। ये तो आप लोग सिलेबस आज मैं बना दिया, उसके बाद से कल से मैं एक एक टॉपिक को उठाकर मैं पूरा आप लोग को बना के, पूरा कॉपी पे बना के मैं दिखाऊंगा। और एक बात याद रखिएगा कि कभी भी जो बोर्ड पे, कई टीचर्स जो होते हैं वो वाइट बोर्ड पे पढ़ा देते हैं, तो वाइट बोर्ड पे क्या होता है कि थोड़ा स्केल जो वो लेते हैं ना ड्राइंग में, अदर सब्जेक्ट तो ठीक है, वो वाइट बोर्ड पे पढ़ा दे ठीक लगता है, लेकिन जो ड्राइंग का सब्जेक्ट है वो जब वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो स्केल कम लेके पढ़ाना पड़ता है। वो वाइट बोर्ड पे जो स्केल लेके वो वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, वो स्केल लेके अगर हम चार्ट पेपर पर बनाए जो एग्जाम में मिलता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और वो उतना जगह नहीं होता है उस चार्ट पेपर पे। तो इसीलिए मैं चाहता तो वाइट बोर्ड पे ही पढ़ा देता, लेकिन इसीलिए मैं ड्राइंग का सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कॉपी पे ही पढ़ाऊँगा। कॉपी पे जो मैं
स्केल लूँगा, आप लोग उसी स्केल पर जाके एग्ज़ाम में बनाइएगा, एकदम अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस तरह व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लेंगे और वहाँ पे जाके बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप लोग को स्केल चेंज करना पड़ेगा। स्केल चेंज करने पर भी जब प्रैक्टिस नहीं होता ना, प्रैक्टिस किए लेंगे छोटे स्केल लेकर और वहाँ पर जाके बड़ा स्केल लेकर फिर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है वहाँ पे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं जब पढ़ रहा था आरसीसी ड्राइंग का, जब मेरा भी पेपर था तो मैं भी वाइट बोर्ड पे मैं पढ़ के गया था, तो वाइट बोर्ड वाला मैं स्केल वहाँ पे कम लेके बनाए थे सर। तो जब मैं एग्ज़ाम में गया तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वो मुझे दिक्कत आ गई थी, तो थोड़ा सा इधर उधर करके मुझे बनाना पड़ा, लेकिन यही है कि बन गया। लेकिन ये दिक्कत आप लोग को ना हो, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं इस बार कॉपी पे ही मैं आप लोग को बताऊँगा। तो कॉपी जो भी मैं स्केल लूँगा वही स्केल आप लोग एकदम सेम जाके एग्ज़ाम में बनाइएगा, बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। तो आज हम लोग सिलेबस देख लिए, अब कल से मैं एक एक टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद से मैं डालते रहूँगा यूट्यूब पे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि ये पूरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग में चला जाए। और अभी तो सेशन का शुरुआत हुआ है, तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अदर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो आप लोग एग्ज़ाम टाइम में भी पढ़ सकेंगे, लेकिन जो ये ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है ना, वो आप लोग एग्ज़ाम टाइम में कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बिना बनाए आप लोग बिना प्रैक्टिस किए आप लोग एग्ज़ाम में सोचेंगे कि डायरेक्ट वीडियो देख कर जाऊँगा और मैं बना लूँगा, तो वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। जब शुरू से ही पढ़ेंगे ना आप लोग, तो बहुत ज़्यादा ये आप लोग को मदद करेगी। अभी थोड़ा मेरे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसको थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन होगी बनाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं अगला जो वीडियो होगा मेरा, वो लैब जॉइंट डेवलपमेंट, ये सब मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अब मिलते हैं उस वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।